हेलो। कैसे हो आप सब। रात की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रात को 7-8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जब तक हम नींद को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम अच्छे से अपने कार्यों को नहीं कर सकते। जब तक हमारी नींद कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। और जब हम हमारी नींद लेते हैं अच्छे से तो सुबह हम फ्रेश उठते हैं और हम दिन भर के कार्य को सही से कर पाते हैं। सुबह मैं उठ गई हूँ। उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखिए। अपने हाथों को देखने के बाद अपने मुंह पर ऐसे टच कीजिए। यह सबसे अच्छा रहता है। कुछ और करने की बजाय सबसे पहले अपने हाथों को हमें देखना चाहिए क्योंकि इन्हीं हाथों से हम पूरा दिन काम करने वाले हैं। गर्म पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। गर्म पानी पीने से ही कई बीमारियों का छुटकारा अपने आप ही हो जाता है, जैसे कब्ज, एसिडिटी, पेट दर्द, हल्का फुल्का, इन सब चीज़ों में आराम करता है। वो हर एक स्वास्थ्य में गर्म पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। गर्म पानी का सेवन करने से हमारा शरीर अंदर से साफ़ होता है। अंदर जमी गंदगी वह क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है, जिससे हमारा फेस, हमारी स्किन, हमारे बाल सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो शरीर की अंदर से क्लीनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। और जिसको थकावट रहती है तो उसको भी गर्म पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। गर्म पानी पीने से हमारी थकावट रहने की जो हैबिट सी पड़ चुकी है वो सही हो जाएगी, हमें अच्छा लगेगा। गर्म पानी के बहुत फ़ायदे हैं तो आप भी पीजिए। ठंड बहुत है, मैंने शॉल ले लिया है, इसीलिए अब मैं शॉल वगैरह लेकर, सॉक्स पहनकर, कैप वगैरह सब कुछ कवर होकर अब मैं उठूँगी। ठंड बहुत है और ऐसी ठंड में अदरक वाली चाय ना पी जाए ये तो हो नहीं सकता। मैं चाय बना रही हूँ, आप भी आ जाइए। लेकिन जो चाय पीने के शौकीन नहीं है उनको नहीं पता। तो चाय पीने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे पहले तो हम क्या नुकसान है चाय पीने के। जिनको पेट में गैस बनती है वो चाय का सेवन बिल्कुल न करें, ये गैस भी बनाती है चाय। और जिसको पहले से ही बनती है उनके लिए तो ये हार्मफुल होगी। ये भूख भी नहीं लगने देती। जिसको भूख पहले ही कम लगती है वो तो बिल्कुल भी चाय का सेवन न करें। और चाय है जो वो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग न करें। गर्मी में चाय का सेवन न के बराबर करें। लेकिन आजकल तो ठंड है और ठंड में हम थोड़ी बहुत चाय ले ही लेते हैं। और गर्मी में हमें चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठंड में और ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों को ही चाय का सेवन करना चाहिए, वरना जो गर्मी में और गर्म इलाकों में रहते हैं उनको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए या न के बराबर करना चाहिए। चाय पीने के फ़ायदे तो माइनर से हैं, कुछ इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं। जिसका बीपी लो वगैरह हो जाता है वो थोड़ी बहुत चाय ले सकता है, लेकिन जो पहले ही ब्लड प्रेशर के, हाई बीपी के, शुगर के, भूख न लगना, पाचन तंत्र जिनका पहले से ख़राब है, जिसको एसिडिटी की शिकायत है, वो लोग चाय बिल्कुल ना लें। उन लोगों के लिए चाय सही नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, सही हैं, जिनका पेट भी सही है वो चाय ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। और ठंड में, गर्मी में तो वो भी बिल्कुल बंद कर दें या बिल्कुल ना के बराबर लें। ओके। दोस्तों, बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बुक्स रीड करने की हैबिट हमें अपनी लाइफ में डाल लेनी चाहिए। कुछ न कुछ टाइम, चाहे हम कितना भी निकाल पाएँ, हमें बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या एग्ज़ाम देना है या कुछ। अब तो हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो स्टडी है, जो हमारी पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ कर क्या करेंगे, क्या बनना है, क्या
इस तरह से हम सोचने लगते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। बुक्स रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम बुक्स रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग के बहुत सारे जो हिस्से हैं ना वो काम करते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं, जिससे कि हमारे माइंड के जो अलग अलग पार्ट हैं वो जैसे एक कसरत करते हैं, कसरत टाइप में, क्यों उनमें हलचल होती है। तो मेंटली जो मतलब दिमाग की कसरत होती है जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें हमेशा बुक्स को रीड करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे माइंड की एक्सरसाइज हो सके। इसी एक्सरसाइज की वजह से हमारा माइंड तनाव मुक्त रहता है। तो बुक्स रीड करना कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदेमंद है। और हमारे माइंड के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। किसी चीज़ में, किसी भी कार्य में ध्यान न लगा पाने की समस्या जो आती जा रही है, इससे भी हमारा छुटकारा मतलब हमें मिल जाता है, क्योंकि कंसंट्रेट ध्यान लगाने की जो एक प्रवृत्ति है वो हमसे छूटती जा रही कहीं ना कहीं। अगर हम रीड करेंगे तो ये सही हो जाएगी। कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, बुक्स रीडिंग मेडिटेशन का काम भी करती हैं। तो बुक्स रीड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन सभी फ़ायदों के विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। तो हमेशा बुक्स रीड कीजिए, तब भी आपको मौका मिले, समय मिले, टाइम मिले, आप कोई भी बुक्स उठाइए। अच्छी अच्छी बुक्स बहुत सारी हैं। आप कहते हो तो मैं बुक्स का नाम भी बता सकती हूँ, एक अलग से वीडियो उस पर बनाऊंगी या बना सकती हूँ। अगर आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और दिन में या सुबह शाम किसी भी टाइम आप अगर आपको समय मिलता है तो बुक्स रीड करने की हैबिट को आप डेवलप कीजिए। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। हमें हर रोज़ अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। इससे हमारे सर का ब्लड सर्कुलेशन है जो वो सही रहता है, और हमारे बाल सुलझे सुलझे और अच्छे लगते हैं, जिससे कि हमें अच्छा फील होता है और हम एकदम अपने आप को मेंटेन और तरोताज़ा सा फील करते हैं। तो हमेशा अपने बालों में एक बार कंघी ज़रूर करें। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसमें आपकी मान्यता है, आप उस भगवान का, उस गॉड का, उस शक्ति का एक बार दिल से नाम लें, मन से याद करें। आपको अंदरूनी शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा घर क्लीन है, साफ़ सुथरा है, तो हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमें अच्छा लगता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें डेली साफ़ करनी चाहिए, जैसे कि घर का मेन गेट हो गया, डिश टॉवल हो गया, किचन और बाथरूम हो गया, रिमोट कंट्रोल को हमें डेली साफ़ करना होगा, पर्स को हमें साफ़ करना होगा, फ़ोन और लैपटॉप वगैरह को भी हमें डेली साफ़ करना होगा। और किचन की सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। किचन का जो गैस स्टोव है उसको हमें डेली साफ़ करना होगा, क्योंकि यहाँ हम डेली रूटीन का हर रोज़ खाना बनाते हैं, और इसको अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे रूटीन से तो यहाँ गंदगी फैलेगी और हमारे खाने में है जो गंदे बीमारी के बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने किचन का विशेष तौर से ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का। और गैस का जो स्टोव है उसके नीचे से अक्सर रह जाता है, कई बार मैंने देखा है कई घरों में। तो जो गैस के नीचे है जो जगह, उसको भी हमें उठाकर साफ़ करना है। ऊपर से भी, इधर उधर हर जगह से हमें
हर टाइम इसको क्लीन रखना है, अच्छा रखना है। और जब हमारी साफ़ सफाई अच्छे से सही से हो जाती है तो हमें भी संतुष्टि मिलती है, एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर आती है। तो इसीलिए हमें अपने घर के हर एक कोने को अच्छे से क्लीन करते रहना है। कुछ वीकली सफाई होती है, कुछ मंथली होती है और कुछ डेली रूटीन में जो हम साफ़ सफाई करते हैं वो होती है। इसी तरह से इन 3 वे में हमें अपने घर को साफ़ रखना होगा, अच्छा रखना होगा, सुंदर बनाना होगा। ये देखो, मैंने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो मैं उठा रही हूँ, ये कप यानी मग्स का रखने का जो स्टैंड है, इस पे सभी कप्स वगैरह मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ हैंग कर देती हूँ, टांग देती हूँ। ये ना फूटते ना टूटते इधर उधर, जैसे कि भाई यहीं पर मुझे आसानी से इधर मिल जाते हैं ये। क्योंकि कप्स वगैरह इधर उधर हम रखते हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे से रखने में हमें दिक्कत होती है, तो ये मैं अलग से स्टैंड ले आई हूँ। इस तरह से अपने घर को रखिए साफ, स्वच्छ, सुंदर। हर चीज़ को अपनी प्रॉपर जगह पर रखना। कोई भी वस्तु है उसकी एक जगह होती है कि भाई मुझे ये वस्तु, ये कोई भी चीज़ है, ये यहाँ पर रखनी है, ये यहाँ पर रखनी है, ये यहाँ पर रखनी है। वो उसी अपनी पर्टिकुलर जो उसकी जगह है वहीं पर हमें उसको रखना है डेली। ये नहीं कहाँ से उठाई कहाँ फेंक दी, कहाँ से उठाई कहाँ रख दी, ये सब नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम अपने घर को साफ और सुंदर रख सकते हैं। आपके घर में, प्लॉट में या कहीं आस-पास घर के पास कोई जगह खाली है, इसको तो हम गमले में या बड़े से टब में या कहीं ऐसी जगह पर भी उगा सकते हैं। यह पालक तो बहुत ही जल्द उग जाती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि हरी सब्जी में बहुत ही मात्रा में आयरन होता है। और आजकल देखा गया है कि लेडीज़ में आयरन की बहुत ही कमी होती है और वो उसको कंप्लीट करने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाती हैं, लेकिन फिर भी इतना फ़ायदा नहीं उसको मिल पाता। लेकिन मैं तो कहूँगी कि अगर खून की कमी है तो पालक है जो उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो वो पानी जो बचता है ना, उसका सेवन कीजिए। वैसे हरी सब्जी, हरा साग खाया जाए तो और भी बेस्ट है, और भी अच्छा है, वो खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए। लेकिन जो कई मैंने महिलाएं देखी हैं कि उस पानी को फेंक देते हैं, वो पानी नहीं फेंकना है, उसी में सबसे ज़्यादा आयरन है और उसको उस सब्जी में मिक्स कर लेना है हमें। निराशावादी व्यक्ति कार्य को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो इतना थक चुका है, इतना टूट चुका है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, इसलिए वो उस कार्य को करने से पहले ही हार मान लेता है। हम लेडीज़ भी उन्हीं में से हैं कि हम घर की जिम्मेदारियों, बच्चों का होमवर्क, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम, घर का काम, इन सब जिम्मेदारियों में घिरी है
और अपने लक्ष्य के लिए कुछ समय नहीं निकाल पाती। कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए हमें कुछ समय की ज़रूरत होती है, वो समय हमें नहीं मिल पाता है। तो आजकल एक मशीनी युग है और इन मशीनों का हम फ़ायदा ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उनको यूज करके हम अपने लिए और अपने उस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय निकाल सकते हैं और जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि ये वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़े इतने अच्छे से आसानी से धुल जाते हैं और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमारा समय कुछ बच जाता है। कोई भी छोटा सा बदलाव जीवन की बड़ी सफलता का हिस्सा हो सकता है। तो आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए। परिवर्तन संसार का नियम है, यह तो आपने सुना ही होगा। हमेशा एक ही बात का रोना न रोइए, एक ही वस्तु के पीछे न पड़िए, एक ही स्टाइल में मत रहिए। हमेशा चेंज करते रहिए, परिवर्तन करते रहिए। और कहा ना, कोई भी छोटा सा बदलाव जीवन की बड़ी सफलता का हिस्सा हो सकता है। तो बदलाव लेकर आने की हमेशा कोशिश करते रहिए अपनी लाइफ में, यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है और जब तक हम परिवर्तनशील नहीं बनेंगे, नहीं होएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी कामयाबी को ऐसे ही पीछे धकेलते रहेंगे। तो हमेशा हमें अपने आप में बदलाव लेकर आना है, अपने आप में चेंज लेकर आना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। और इस तरह से अपने कार्य को करते रहिए। अपने आसपास साफ़ सुथरा रखिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपने विचारों को स्वच्छ और साफ़ रखिए। तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो यह थी इस व्लॉग में कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे काम की भी थी, हमारी लाइफ में भी इनका बहुत महत्व है। जिन बातों का आज हमने जिक्र किया, कुछ जाना। जिंदगी में जीतने के लिए इरादे पक्के होने चाहिए, हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। तो इरादा अपना मजबूत रखिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।